हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमटीएस 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो हूबहू सेट है, पूरा सेट है हम लोग देखेंगे। जैसे 1 अक्टूबर का पहला शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो पूरा पेपर जो है इसको देख लीजिए, पूरा पेपर देखेंगे किस तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि टीसीएससी जो है एग्ज़ाम भी कराएगा, तो फिर जो है प्रीवियस ईयर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी के लिए। तो इसमें हम लोग जो है मेन चीज़ देखेंगे दोस्तों, जो जीके और इंग्लिश, यही 2 चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा। और मैथ्स रीजनिंग तो अभी हम लोग उतना देख नहीं रहे हैं, क्योंकि ये तो हो जाएगा क्वालिफाइंग है मैथ्स रीजनिंग। केवल आपको जो है 12 से 13 क्वेश्चन सही करना होता है। तो पूरा जो है पेपर को हम लोग देखते हैं और एक-एक क्वेश्चन देखते हैं पूरा। अब देखिए, जैसे पहले मैथ्स का है, तो मैथ्स और रीजनिंग का 40 क्वेश्चन रहता है। 40 में से आपको जो है 12-13 करना होता है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट जीएस से शुरू करते हैं। जीएस का जो पेपर है, मैथ्स रीजनिंग तो बन जाएगा, इसको अभी हम लोग देख नहीं रहे हैं। तो ये देखिए, जीएस का पहला क्वेश्चन जो है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर जो है दूसरा देखेंगे। तो जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मौर्य काल से संबंधित है कि मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि का खुदवाचन किया किसने किया था, जो मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि थी। तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप। अशोक का एक अभिलेख था जो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था, तो उसको जो है पहचानने में मदद की थी जेम्स प्रिंसेप ने। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर है। इसमें दोस्तों यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत पहले पूछा गया था यूपीएससी में, और स्टेट पीसीएस में तो ये क्वेश्चन पूछता ही है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ पर भी जो है आ गया है, एमटीएस में भी पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग जो है इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं, ठीक है, इजी टू मॉडरेट में। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो इसको नहीं बोलेंगे, तो इजी टू मॉडरेट में अगर आपने पढ़ा है तो। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। इसमें है कि भारतीय जो मौसम विभाग है, ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कौन सी भारत की ऋतु नहीं है, भारत की ऋतु आने वाली ऋतु नहीं है। तो ये तो एक इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं। जैसे ठंडे के मौसम, तो ये तो होगा ही, ये तो आता ही है। गर्म मौसम ये भी आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून आप लोग जानते होंगे, साउथ वेस्ट मानसून है, तो ये तो होगा ही। इसमें ये जो ऑप्शन जो है भूमध्य रेखीय ऋतु, ये मुख्य रूप से जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, वहाँ के आसपास वाले देश है, चाहे वो अफ्रीका के देश हो या फिर जो अलग-अलग देश, वहाँ पर इंडोनेशिया हो, मतलब 0 डिग्री के आसपास जो भी देश है, वहाँ पर भूमध्य रेखीय जो है ऋतु होगा। तो ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये इजी में क्वेश्चन में रखेंगे दोस्तों, ये तो आराम से ऑप्शन छाँट के भी बना सकते थे, तो ये इजी क्वेश्चन आएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए, ये मैंने शॉर्ट वीडियो भी एक डाला था। तो ये है कि सौरभ गांगुली जो थे भारतीय क्रिकेटर, कौन से स्टेडियम में जो है टी-शर्ट उतार कर लहराई थी। तो ऑप्शंस देखिए, लॉर्ड स्टेडियम होगा, इंग्लैंड में ये स्टेडियम है। तो इंग्लैंड के खिलाफ ही मैच था, तो उसमें जो है टी-शर्ट उतारी थी। ये फेमस है थोड़ा-सा जो ये था, इसीलिए इसमें जो है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं हम लोग। पीएम स्वनिधि योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो देखिए, उत्तर है आवासन एवं शहरी मंत्रालय। ये देखिए 2020 का है, बट आपको पूछा जा रहा है एमटीएस 2024 में ये पूछा है, ठीक है, एमटीएस 2024 में। और इसलिए दोस्तों इसको करंट अफेयर्स में नहीं, योजना जैसी स्कीम्स हम लोग पढ़ते हैं, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्कीम्स में ये पूछा गया है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो ये स्वनिधि जो वेंडर होते हैं शहरों में, छोटे-छोटे वेंडर, उनके लिए जो है लोन दिया जाता है उनको, तो ये योजना उससे संबंधित है। तो ये आपका हो गया, इसको भी हम लोग मॉडरेट ईजी में जो पढ़े होंगे, बाकी अगर पहले से नहीं पढ़े हैं तो फिर तो नहीं बनेगा ये। ये क्वेश्चन 5वां नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा-सा हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, इतना कौन याद रखता है। इसमें बस ये पूछा गया कि न्यायिक जो आयोग विधेयक आया था, वो राज्यसभा में कब पेश किया गया था? अब इतना डेट कौन याद रखे? यहाँ पर 4 दिसंबर 2022 है। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों मेरे हिसाब से स्किप करना ही सही है, क्योंकि आप तुक्का लगाएँगे तो ऐसे क्वेश्चन सही होने का बहुत ही कम चांस है। ऐसे तो 25% तो चांस है ही, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो, बट बहुत कम चांस रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कुछ पता है डेट-वूट के बारे में, तो आप गेस लगा सकते हैं, बट ऐसे अगर नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा नंबर का। कर्नाटक में बीदर किला आकार में अनियमित रूप से है। तो ये भी थोड़ा-सा मतलब ईज़ी क्वेश्चन तो नहीं है। कर्नाटक में बीदर किला के बारे में आपको कौन उतना पढ़े, बट ऑप्शन से आप लोग पता लगा सकते हैं थोड़ा बहुत। समांतर, असम, चतुर्भुजाकार, ये जो है इसका आकार होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया छठा नंबर का। अगला है 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये ईज़ी क्वेश्चन में ही आएगा।
जो कार्यशील जनसंख्या है वो कितना आयु वर्ग के जनसंख्या को कार्यशील माना जाता है, तो 15 से 59 वर्ष दिया हुआ है, 15 टू 59 वर्ष होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस में भी आप लोग देख सकते हैं 0 से 60 तो होगा नहीं, 0 वर्ष का बच्चा को क्या उसको हम कार्यशील बोलेंगे? तो ये तो होगा नहीं। 25 से 65 ये भी थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, 25 साल उससे पहले भी तो 21 साल में 22 साल में तो काम करते हैं, उतना तो मतलब गेसिंग भी लगा सकते हैं अगर एग्ज़ैक्ट आपको नहीं पता है तो पर भी 15 से 40 तो होगा ही नहीं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ही 60 साल तक कर रहे हैं, तो फिर 40 वर्ष कैसे होगा? तो ये आपको थोड़ा-सा इंटेलिजेंट गेसिंग भी ऑप्शन छाँट के भी अगर एग्ज़ैक्ट आपको नहीं पता है तो आप कर सकते थे। तो ये भी ईज़ी क्वेश्चन में ही आएगा। 8वाँ नंबर का क्वेश्चन है बावड़ियों का उपयोग पारंपरिक रूप से डैश के लिए किया जाता है? तो ये राजस्थान इलाके में मेरे हिसाब से राजस्थान में बावड़ी होता है, तो ये जल भंडारण या जल संरक्षण से संबंधित होता है। ये भी ईज़ी क्वेश्चन में आएगा क्योंकि ऑप्शंस अगर देखें तो इसमें से कोई रिलेट हो नहीं रहा है, तो ये आपका जो है जल भंडारण के लिए बावड़ियों का प्रयोग जो है पारंपरिक रूप से किया जाता है। अगला देखिए, ये थोड़ा-सा हार्ड टाइप से क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे उस टाइम तो हो सकता है पता चले। तो संसद रत्न पुरस्कार 2023 में था, तो उसमें से किसे जो है एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था? इसका सही उत्तर है टीके रंगराजन, ठीक है? बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसमें क्योंकि दोस्तों अभी जो है पूरा फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, आपको जैसे पता चले किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। अब ये देखिए फेमस क्वेश्चन है, ईज़ी क्वेश्चन है, हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें तो नागालैंड होगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ज़्यादा फेमस है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है बार-बार, तो ये आपका जो है सही होगा ऑप्शन बी, 2 नंबर जो है नागालैंड। तो ये आपको करना ही चाहिए था। अगला है मुगल बादशाह बाबर जो है डैश सूफ़ी सिलसिला का अनुयायी था। अब सूफ़ी सिलसिला पूरा जिसने पढ़ा होगा तो फिर ये तो थोड़ा हार्ड टाइप से ही इतना बहुत कोई पढ़ता नहीं है। तो मुगल बादशाह बाबर नक्शबंदी सिलसिला से था, सूफ़ी सिलसिला बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं कादरी, चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम जो है सबसे फ़ेमस संप्रदाय जो सूफ़ी सिलसिला भारत में था, वो चिश्ती सिलसिला ही था। बट बाबर जो संबंधित था नक्शबंदी सिलसिला से था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा-सा मतलब ईज़ी क्वेश्चन ही है, इसको मानेंगे हम लोग। जो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 1947 में लॉर्ड वेवेल के बाद भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया? तो हम लोग जानते हैं आज़ादी के समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन था। इसने ही जो है विभाजन का जो योजना था भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना प्रस्तुत किया था। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना या फिर 3 जून की योजना ये भी बोला जाता है। तो ये ऑप्शंस जो है आपका 4 सही होगा। ये ईज़ी क्वेश्चन में हम लोग इसको मानेंगे। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है बट मैं इसको पूरा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो राष्ट्रीय पार्टी का जो है दर्जा मिलता है तो वो किसे-किसे मिलता है कि क्या जो है क्राइटेरिया है, तो ये पढ़ना होता है। तो इसमें एक है कि आपका जो लगभग 4 सीट लोकसभा का होना चाहिए और कितना प्रतिशत वोट होना चाहिए। तो टोटल वोट्स में से 6% वोट होगा और 4 लोकसभा सीटें होंगी तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है आपको दिया जा सकता है। तो आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा में पढ़ लीजिएगा कौन-कौन पार्टी है जो अभी राष्ट्रीय पार्टी में है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये थोड़ा-सा हार्ड टाइप से ही मान के चलेंगे बट ऑप्शन से आपको मिल जाएगा। सैलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच उनके वास स्थल के अलावा अंतर का एक और आधार निम्नलिखित में से कौन-सा हो सकता है? डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो छिपकली में तो त्वचा का तो ये देखिए त्वचा और सल्क का ये दोनों में अंतर होता है। ये आपका समुद्री जीव है तो इसमें जो होगा स्किन जो होगा वो तो अलग ही होगा। बाकी हृदय के बारे में तो हम लोग जानते हैं जैसे त्रिचम्बन या फिर ये नहीं है, ये बाकी कोल्ड ब्लडेड या फिर ये तो ये ऑप्शन से आप लोग जो है कर सकते थे। इसको मॉडरेट लेवल में हम लोग रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, जो है बुक से संबंधित एक सवाल पूछा गया स्टैटिक जीके में बुक्स एंड ऑथर पढ़ते हैं, तो अरविंद अडिग का कौन-सा उपन्यास नहीं है इसमें से, ठीक है? तो देखिए ऑप्शन द इंग्लिश टीचर ये आर के नारायण का है, ठीक है? आर के नारायण का याद रखिएगा, आर के नारायण का नॉवेल है। तो ये बाकी जो है आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन इसी में से घुमा के पूछ सकता है, चाहे वो सिलेक्शन डे से लेकर हो या फिर द व्हाइट टाइगर हो, लास्ट मैन इन टावर हो या फिर आर के नारायण से संबंधित पूछा जा सकता है। तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। यही प्रीवियस ईयर जब कर रहे हैं, तो आपको साथ में अलग चीज़ों को भी पढ़ना होता है। तो ये द इंग्लिश टीचर किसका है? आर के नारायण का है। अगला देखते हैं, सामान्यतः घाटे को एक डैश संकल्पना माना जाता है। तो ये थोड़ा-सा कंसेप्चुअल है। देखिए घाटा जो होता है तो घाटा अब देखिए सरप्लस ये तो ऑप्शन होगा नहीं, घाटा कब होता है? जब कमी होता है, सरप्लस या अधिशेष होगा तो घाटा तो होगा नहीं। अब बचा 3 ऑप्शन से, तो इसमें मार्जिन को घाटा नहीं बोलेंगे, डिफरेंस को घाटा नहीं बोलते हैं, डिफरेंस जो है उसको तो घाटा नहीं बोलेंगे मार्जिन।
फ्लो होता है, ठीक है? घाटा क्या है? एक प्रकार का फ्लो है, तो ये आपको जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है, तो ये आपका जो है ऑप्शन 2 सही है। तो इसको आपको थोड़ा-सा ऑप्शंस में छाँट कर इंटेलिजेंट गेसिंग करना होता है। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में बड़ी लाइन ब्रॉड गेज नेटवर्क की लगभग चौड़ाई क्या होती है? तो ये सब तो आपको पढ़ना होता है, 1.6 मीटर होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर का जो है, ये भी है कथक डांस से संबंधित है। कथक डांस में 2022 का पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो ये डांस ये सब में तो आपको करना होगा, ये आपको लग रहा होगा 2022 में करंट अफेयर्स है, बट आपको जब डांस उन्स स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं तो ये सब पढ़ना ही होगा। तो ये कमलिनी और नालिनी अस्थाना जो है कथक डांस से संबंधित है। तो ये आपको जो है याद रखना है, ठीक है? ये नाम ये शोभना नारायण ये भी जो है कथक डांस से ही संबंधित है, बट ये 2022 में इनको पद्मश्री नहीं मिला है, ये दोनों को मिला है। तो ये नाम जो है आप लोग याद रख लीजिए, नाम पूछा जा सकता है कौन से जो है कथक डांस से संबंधित या नहीं है। तो कमलिनी और नालिनी अस्थाना और शोभना नारायण ये दोनों जो है, ये तीनों जो है कथक डांस से ही संबंधित है। अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि संगीत जोड़ी कौन-सी जो संगीत जोड़ी है बनारस घराने की ख़याल गायन वंशावली का हिस्सा है? तो राजन और साजन मिश्रा, ख़याल और ठुमरी जो है गायन होता है, ख़याल ठुमरी गायन। तो ये आपका जो है होगा आपका बनारस घराने से संबंधित है, राजन और साजन मिश्रा। अगला देखते हैं हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, इसको भी जो है हम ईज़ी क्वेश्चन में ही रख सकते हैं। जो क्या है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? भारत सरकार अधिनियम 1858। तो हम लोग जानते हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसके बाद भारत में बहुत सारे चेंजेज़ हुए और वो चेंजेज़ मुख्य रूप से ये जो भारत सरकार अधिनियम 1858 का आया, तो उसमें चेंजेज़ हुए। अब ये था कि पहले क्या था 1857 तक भारत में कंपनी का शासन था। तो इस एक्ट के माध्यम से जो 1858 का एक्ट है, इसके माध्यम से भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और डायरेक्ट जो है ब्रिटिश सरकार का शासन यहाँ पर लाया गया, ब्रिटिश ताज का, ठीक है? इसलिए जो है 1858 का अधिनियम ये इसका आंसर होगा। ये अधिनियम और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंजेज़ हुए थे, तो इसको आप लोग जो है थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका जो है हो गया 20 क्वेश्चन जो था इंग्लिश में हमने देख लिया। सॉरी 25 क्वेश्चन है ना, तो आगे और भी देखते हैं, ठीक है? 20 क्वेश्चन हो गया, ये 25 क्वेश्चन है इसमें। अब ये 21वां नंबर का क्वेश्चन भी थोड़ा-सा मतलब कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पर थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाना होगा। इसमें क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है बट आपको दिमाग लगाना होगा वहाँ पर। इसमें देखिए बताया गया कि तटीय क्षेत्र में जब समुद्री पानी भर जाता है, जैसे भारी नमक वाला पानी जमा हो जाता है, तो पौधे मुरझा जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? ठीक है? तो इसमें भी देखिए क्या है सबसे पहले धूप के अभाव में ये क्वेश्चन तो ये तो ऑप्शन आप छाँट सकते हैं, क्योंकि धूप का अभाव ऐसा तो कुछ इसमें स्टेटमेंट में बोला नहीं गया तो इसको तो होगा नहीं। अब पौधे इसलिए मुरझा गए क्योंकि उन्हें समुद्री जीवों ने खा लिया। पौधे खा लेंगे तो फिर वो मुरझाएँगे ऐसा तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। तो ये जो ऑप्शन आपका सी होगा ये सही होगा और किस लिए इसे देखिएगा एनसीईआरटी में आप लोग पढ़े होंगे नमक वाला पानी जब आता है तो इसको देखिए ये बोला है प्लेज्मोलाइसिस होता है, जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है किशमिश के बारे में पढ़े होंगे, किशमिश को अगर पानी में रखते हैं तो फूल जाता है। फिर अगर हम नमक वाला पानी में अगर किशमिश को रखेंगे तो वो सिकुड़ जाता है। तो उसका वही रीज़न है, यही जो प्रोसेस है यही होता है परासरण और बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? तो इसके कारण जो है पौधे मुरझा जाते हैं, जब नमक वाला घोल में रख रहे हैं या फिर नमक वाला पानी जो है आ जा रहा है तो। ये आपको थोड़ा-सा कांसेप्ट लगाना था। 21वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। 22वां नंबर का क्वेश्चन ये देखिए क्या है इसको देखते हैं। गोवा से संबंधित है, गोवा में जो नृत्य होता है पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए, तो ये घोड़े मोदनी होता है। ये आपका जो है ऑप्शन 2 सही है इसका। अगला प्रश्न है 23 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन था? 2021 में टूर्नामेंट हुआ था टी20 तो उसमें जवागल श्रीनाथ जो होगा मैच रेफरी थे। तो ये भी थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल से ही क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये नाम पूछा आईयूपीएसी का नाम पूछा है, ठीक है? तो ये तो थोड़ा-सा मतलब कि हाई लेवल का ही क्वेश्चन इतना कोई नहीं पढ़ता है, इकोसेन इसका होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग छोड़ भी सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां ये आपका जो है सबसे ईज़ी क्वेश्चन यही मैं मानूँगा कि भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार डैश की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। तो वोटिंग राइट जो है 18 साल का कोई भी बच्चा है तो उसको जो है मिल जाता है और ये पहले ज़्यादा था, ठीक है? 61st अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, उसके बाद से जो ये 18 वर्ष हो गया वोटिंग राइट देने का, तो ये आप लोग याद रखिएगा 61st अमेंडमेंट इसके साथ-साथ।
तो ये टोटल हमने 25 क्वेश्चन कर लिया जीएस में। इसमें अगर देखें दोस्तों, जो क्वेश्चन जो था इसमें से लगभग 10-12 क्वेश्चन तो ऐसा था इजी टाइप से मॉडरेट में आप बना लेते, ठीक है, 12 क्वेश्चन तक। बाकी क्वेश्चन थोड़ा-सा मतलब आपको दिमाग लगाना थोड़ा-सा हार्ड लेवल। तो इसमें अगर ये इस तरीके से पेपर आ रहा है, 15-16 भी आपका जो है सही हो जा रहा है जीएस में, तो ये इतना चलता है, ठीक है। अब हम लोग इंग्लिश का भी थोड़ा देख लेते हैं पूरा जो क्वेश्चन है। तो दोस्तों इंग्लिश को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है स्पेलिंग एरर से पूछा गया है कि कौन-सा जो है करेक्ट स्टेट में स्पेलिंग होगा। तो ये देखिए, इसमें एक्सेलेंट का स्पेलिंग गलत है, तो ये तो देखने में ही पता चल रहा है। तो ये सब आपको जो है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या रीडिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ आपको पता चलता है। बाकी आप जो है बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी पता चलेगा। तो ये आपका जो है ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं हम लोग, दूसरा नंबर का है। तो इसमें भी वही 2 क्वेश्चन जो है इसमें आप किससे पूछा गया है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन ए पेरिफेरल जो होता है इसका राइट देखिए, टेंटेटिव सही है, बिलेटेड सही है, स्ट्रिंजेंट भी सही है। पेरिफेरल जो होगा ये गलत है, ठीक है। इस तरीके से स्पेलिंग होता है, FERAL होता है, तो ये आपका जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये 2 स्पेलिंग एरर से है तो आपको ये चेक करना था। यहाँ पर देखिए ये जो है फाइंडिंग एरर जो है आपका या फिर नहीं है, आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, आई एम सिटिंग क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी। तो आई एम नहीं होगा, आई वाज़ होगा, ठीक है। ये तो आपको देखने से भी पास्ट टेंस में है, तो आई एम नहीं होगा, आई वाज़ होगा, तो ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अब देखिए जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, द स्टूडेंट लीडर हैज़ डैश पॉलिटिक्स रिसेंटली। तो इसमें क्या होगा, जो गैदर्ड तो होगा नहीं, गैदर्ड और या फिर अप्रोच्ड या फिर जंप्ड, इसमें इंटर्ड ही होगा, ठीक है। मतलब अभी नया-नया जो है स्टूडेंट लीडर ने पॉलिटिक्स में शामिल हुआ है या फिर उसमें इंटर किया है, तो ये ऑप्शन जो है सही होगा 3। ये भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अभी तक जितना इंग्लिश में हम देख रहे हैं, सब ईज़ी लेवल का ही क्वेश्चन है, कोई इसमें हार्ड नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, ही ड्रॉप्ड आउट एट हिज फ्रेंड्स हाउस ऑन हिज वे होम द डे बिफोर यस्टरडे। तो इसमें ड्रॉप्ड आउट इसमें नहीं होगा। तो ये एरर फाइंडिंग है, ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर है छठा नंबर का, यहाँ पर ग्रामर से संबंधित है। क्या परफेक्ट टेंस यहाँ पर भरा जाना है? तो हम लोग जानते हैं V3 लगेगा, ठीक है। हैव या फिर हैज़ के बाद क्या लगता है, V3 लगता है। तो हैज़ स्टडीड होगा, अलेक्स से नेम के साथ तो हैज़ ही लगेगा। तो हैव स्टडी ये तो होगा ही नहीं, हैड स्टडीड या हैड बीन स्टडीइंग ये भी नहीं होगा क्योंकि सिंस या फिर कुछ लगा हुआ नहीं है, तो फिर ये नहीं होगा, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपको करना है। अब ये देखिए इसमें जो एक अंडरलाइन सेंटेंस का क्या जो है वर्ड उसके लिए आ सकता है, इसमें ये पूछा गया है। तो पूरा स्टेटमेंट को पढ़िएगा तब आपको जो है पता चलेगा। जैसे सोनाली इज़ कंटेम्पलेटिंग व्हेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर फ्रॉम सानवी और नॉट। शी इज़ स्टिल नॉट इन अ पोजीशन टू बी एबल टू अराइव एट अ डिसीजन। तो पूरा सेंटेंस को पढ़िएगा तब मतलब समझ में आएगा, तो जो है आपको पता चल जाएगा। मतलब यही है कि जो सोनाली है वो डिसीजन नहीं ले पा रही है, वो सोच रही है, ठीक है, कि एक्सेप्ट करे कि नहीं वो ऑफर। तो इसमें देखिए ये जो है च्यूइंग द कड, इसका मतलब वही होता है थिंक करना स्लोली या फिर अच्छे तरीके से केयरफुली थिंक करना, कि वो सोचना कि ऑफर को हम एक्सेप्ट करें कि नहीं। तो ये जो है आपका सही उत्तर होगा। देखिए मीनिंग भले ही समझ में नहीं आए बट पूरा वर्ड का अगर पढ़िएगा स्टेटमेंट तो आपको पता चल जाएगा, भले ही एग्जैक्ट मीनिंग पता रहे या ना रहे। तो यहाँ पर भी देखिए ये राघव हु स्टडीज टूरिज्म एट प्रेजेंट इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर होगा इज स्टडिंग होगा क्योंकि एट प्रेजेंट है और यहाँ पर भी इज प्लानिंग है, तो दोनों एक होना चाहिए। तो ये ऑप्शन 1 जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये स्कैंटी का जो है सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो इसका होगा डेफिशिएंट, कमी होगा। तो ये आपका हो गया ऑप्शन। डेफिशिएंट स्कैंटी मतलब कमी होता है, एक्सेस तो होगा नहीं, और वेरिड मॉडरेट ये सब तो होगा नहीं। तो ये आपका जो है सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो ये भी है 2 क्वेश्चन शायद सिनोनिम्स से है, देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ये भी देखिए अंडरलाइन सेंटेंस जो है, शी वाज डीपली इफेक्टेड बाय द न्यूज़ टू द पॉइंट ऑफ टीयर्स। इफेक्टेड नहीं होता है, अफेक्टेड होता है। तो ये दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए, अफेक्टेड और इफेक्टेड में, ठीक है। इफेक्टेड मतलब किसी दूसरे पर प्रभाव डालना, अफेक्टेड खुद प्रभाव हो रहे। शी वाज डीपली इफेक्टेड नहीं होगा, अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये अंतर आप लोग को पता होना चाहिए। अगला देखिए यहाँ पर भी जैसे सी इज़ एज़ मोर इंटेलिजेंट एज़ हर ब्रदर्स आर। तो एज़ जब लग गया तो फिर ये मोर नहीं लगेगा, एज़ इंटेलिजेंट एज़ हर ब्रदर्स होगा। तो ये आपका ऑप्शन 3 जो है इसमें सही होगा। अगला देखिए आप ये सिनोनिम्स यहाँ पर भी पूछा गया है, इंस्पायर करना, ठीक है।
इंस्पायर का क्या होगा? तो ऑप्शन से आप लोग देख सकते हैं, इंस्पायर करना ये तो ईजी है, स्टिमुलेट करना, उत्साहित करना, ठीक है। डोंट तो होगा नहीं, रिच मतलब पहुंचना, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका जो है ऑप्शन 2 सही हो गया। इंग्लिश में तो इसमें पेपर में लगभग इजी क्वेश्चन ही है सब। जीके में थोड़ा सा हार्ड टाइप से क्वेश्चन था, ठीक है। सी ही हैज़ ऑलवेज ऑन क्लाउड 9, तो क्लाउड 9 का मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी होना होता है, तो ये आपको याद रखना है। क्लाउड 9 मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी होना। अगला देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें अभी पूछा गया द डैश ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट। तो इसमें भी आप लोग मतलब गेस लगा के, अगर नहीं भी पता तो इसमें ये होगा एम्बिग्यूटी मतलब संदेह, ठीक है। संदेह होता है इसका मतलब। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रेज्ड क्वेश्चन मतलब संदेह हो रहा है, इसलिए इस पर जो है मतलब ये पूरा क्लियरली नहीं है, इसीलिए जो है क्वेश्चन इस पर अराइज हो रहा है। तो ये ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि आपको कोई करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर भरना है। अरविंद वांटेड टू बेक अ केक फॉर रियाज बर्थडे, सो ही मिक्स्ड द क्या होगा, फ्लावर, ये आटा हो गया, एग्स और बटर ये मिक्स करेगा, फ्लावर तो होगा नहीं, फूल को क्यों मिक्स करेगा? तो ये स्पेलिंग तो ये तो इजी क्वेश्चन है। चलिए, ये प्लीज पुट द डिशेस इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश ईटिंग, ठीक है। श्रिंक मतलब तो सिकुड़ना होता है, तो खाना खा लिए उसके बाद जो है जो आपका बर्तन है उसको सिंक में डाल दीजिए, तो सिंक का ये स्पेलिंग होगा। ये तो सिंक मतलब होता है, आप लोग मोबाइल में आता होगा ना, उसको देखे होंगे। तो ऐसे ऑप्शंस में छाट कर आपको बनाना है, तो इजीली आपको जो है बन जाएगा। इसमें भी वही सिनोनिम्स पूछा गया है, इसका जो सिनोनिम्स क्या होगा देखिए। सिनोनिम्स पूछा गया तो 3 सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। इसमें देखिए हजार्डियस का पूछा गया, तो हजार्डियस का होगा डेंजरस होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, इजी है ये भी। अगला देखिए, द सोसाइटी ऑफ द आवर प्लेस इज गुड, ये सेंटेंस पूरा पढ़ने से ही लग रहा है ना कि कहाँ पर गलती, मतलब आप रीडिंग करते हैं पूरा तो आपको रूल्स जानने का जरूरत भी नहीं है। आप पूरा पढ़ेगा तो स्टेटमेंट पता चल जाएगा कहाँ पर गलती है। द सोसाइटी ऑफ द तो ये नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन 2 जो है सही होगा। 19वां नंबर का इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर पूछा है, तो ये देखिए ये भी 3 हो गया ना। वाइब्रेंट ये नहीं होता है, इसका स्पेलिंग होता है वाइब्रेंट, ए होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है सही होगा। बाकी तो केयर ठीक है, मेटिकुलस ये भी ठीक है, वाइब्रेंट ए होता है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। अगला है, जैसे क्या है, द टीचर चेक्ड वेदर ईच ऑफ देम हैव अ ब्लैंकेट एज इट वाज अ कोल्ड नाइट। तो ईच के साथ दोस्तों हैव नहीं लगता है, हैज ही लगता है, तो यहाँ पर जो है हैज होगा, हैव नहीं होगा। तो ये आपका जो है ऑप्शन 2 गलत है। तो ये रूल्स जो है आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक से, तो इसमें तो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरा इसको बता नहीं रहे हम लोग, ठीक है। तो आपको जो है वर्ब और ये ग्रामर थोड़ा बहुत पता होगा, थोड़ा वोकेबलरी पता होगा, तो ये सब भी जो है तुरंत जो है बन जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये 1 अक्टूबर का पहला शिफ्ट का हमने जो है पूरा क्वेश्चन देख लिया। तो वीडियो को दोस्तों पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिएगा, फिर जो है दूसरा शिफ्ट का भी हम लोग देखेंगे। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है अभी हम लोग ये कर रहे हैं।